हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर मेंबर्स, जैसा कि आप सब दोस्तों को मालूम है कि तहसीलदार के पेपर्स की जो डेट है वो शेड्यूल हो गई है। एक पेपर जो फर्स्ट पेपर है तहसीलदार का वो 17 अक्टूबर को हो रहा है और जो सेकंड पेपर है वो हो रहा है 24 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को और 24 अक्टूबर को दोनों पेपर हो रहे हैं। ये मिनिस्ट्रियल कोटा का भी पेपर इसी डेट्स में हो रहा है और जो ओपन मेरिट है वो भी दो दिनों में हो रहा है। तो आज की वीडियो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने तहसीलदार के लिए अप्लाई किया है, उसके साथ साथ जो वन पेपर एमसीक्यू असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर क्लर्क, एएसआई वगैरह की जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए भी। क्योंकि जो मैंने डाटा यहाँ पे कंटेंट्स आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो सिलेबस है सिलेबस के कंटेंट्स क्या हैं, क्योंकि सब लोग किसी ने भी आप लोगों को नहीं बताया होगा कि एग्जैक्ट जो है इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं कि इसमें सिलेबस में। तो आज मैं आप लोगों के लिए कंटेंट्स भी लेके आऊंगा किस तरह से आप तैयारी करें और इंशाल्लाह आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सेम कंटेंट्स जो है अगर आप जनरल नॉलेज जो सिंगल पेपर टाइप सिंगल एमसीक्यू टाइप पेपर जो है उनके लिए भी तैयारी करें तो इंशाल्लाह आप लोगों के असिस्टेंट का, सब इंस्पेक्टर टाइप जो पेपर्स हैं वो भी पास हो सकते हैं, वो उसमें भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी डिटेल पे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप वेबसाइट पे आ सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। वीडियो डिस्क्रिप्शन से आप लिंक ले लीजिए तहसीलदार की जो सिलेबस है उससे, उसके हवाले से। अगर यहाँ पे आपको ये तो अभी क्योंकि आज ही अपलोड हुआ है इसलिए फर्स्ट टॉप पे नजर आ रहा है, अगर यहाँ पे नजर ना आए तो आप यहाँ पे तहसीलदार जो है वो सर्च भी कर सकते हैं। तहसीलदार यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मुतलका जो है यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ये फर्स्ट ही यहाँ पे जो आ रहा है सिलेबस 2021 अपडेटेड तहसीलदार एंड नैब तहसीलदार। इसमें आप देखें यहाँ पे जो पीपीएससी का प्लानर है उसमें 17 अक्टूबर को पहला पेपर है और 24 अक्टूबर को दूसरा पेपर है। ये है मिनिस्ट्रियल कोटा का। इसी तरह जो ओपन मेरिट है वो भी 17 अक्टूबर को पहला पेपर है और 24 अक्टूबर को दूसरा पेपर है। इसमें जो सिलेबस है सिलेबस में दो पेपर हैं, एक इंग्लिश का पेपर है और दूसरा जो है वो जनरल एबिलिटी का पेपर है। जो इंग्लिश का पेपर है उसमें क्या क्या होगा, जो जनरल एबिलिटी का पेपर है उसमें क्या क्या होगा, वो सारी तफसील मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा भी और आप लोगों को इंशाल्लाह उसका डाटा भी प्रोवाइड करूंगा। जो सिलेबस है इंग्लिश का, उसका इंग्लिश का 100 मार्क्स का पेपर होगा और जो जनरल एबिलिटी का है उसमें भी 100 मार्क्स है उसमें, लेकिन 30% जो है वो कंप्यूटर साइंस के लिए रखे गए हैं। यहाँ पे देखें जो इंग्लिश है, इंग्लिश में इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड कंपोजिशन होगी और इनमें फर्दर क्या क्या कंटेंट्स हैं वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि इंग्लिश कंप्रीहेंशन और कंपोजिशन में आगे क्या क्या होगा। उसके बाद जो सेकंड पेपर है वो है जनरल नॉलेज एबिलिटी, जनरल एबिलिटी का, जिसमें करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, ज्योग्राफिया, हिस्ट्री वगैरह। और इसमें जो 30% पेपर है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। उसमें आईटी यूजेज ऑफ बेसिक आईटी सॉफ्टवेयर है लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट, ईमेल वगैरह वगैरह। उसके बाद अगर आपका रिटन टेस्ट पास हो जाता है तो आपका इंटरव्यू या वाइवा होगा 100 मार्क्स का। एक बात आप लोगों को बता दूं, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी पेपर होता है उसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 मार्क्स होती है। अगर आपका एक क्वेश्चन जो है वो गलत होता है तो आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। अब आ जाए जी इंग्लिश में का जो पेपर है उसमें कंटेंट्स क्या क्या होंगे, क्या क्या आपने तैयार करने हैं कि आपका इंग्लिश का पेपर जो है वो पास हो जाए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ अगर आप इन कंटेंट्स पे रहते हुए पेपर की तैयारी करेंगे तो अभी टाइम आप लोगों के पास है, आप अच्छी तैयारी कर सकेंगे और टेस्ट पास कर सकेंगे। स्पेशली इंग्लिश के लिए मैं आप लोगों को कहूंगा अगर आप लोगों को ये कंटेंट्स जो है वो प्रिपेयर नहीं है तो आप अभी एक हफ्ते में ये कंटेंट्स जो है वो किसी एकेडमी से प्रिपेयर कर सकते हैं।
अभी 10 दिन पड़े हैं पेपर में, आप ये 1 हफ्ते से भी पहले ये कंटेंट्स जो है वो कर सकते हैं। इंग्लिश का जो पेपर है उसके कंटेंट्स हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं सबसे पहले, फिर वर्ड्स कॉमनली मिसस्पेल्ड है, जैसा कि जो मिसस्पेल्ड वर्ड दिए गए होते हैं उनके स्पेलिंग जो है वो गलत दिए गए होते हैं, तो वो आपने करेक्ट जो स्पेलिंग वाला वर्ड है वो सिलेक्ट करना बताना है। उसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि एक वर्ड को रिप्लेस करना है दूसरे वर्ड के साथ। उसके बाद वर्ड्स एंड फ्राजेज इन कॉमन यूज फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद प्रोवर्ब्स हैं, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशंस हैं, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं, उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस हैं। उसके बाद रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस हैं, यानी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस। उसके बाद हाउ टू करेक्ट सेंटेंसेस, एडजेक्टिव रूल्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन एडवर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस, कॉमन एरर्स ऑफ यूजेज एंड ग्रामर। ये तो हो गए कंटेंट्स। उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि पीपीएससी की जो पास्ट पेपर्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड्स मीनिंग, चूज ऑफ करेक्ट वर्ड, यूज ऑफ प्रेपोजिशन, इडियम, प्रोवर्ब्स, साइंटिफिक टर्म्स एंड करेक्ट स्पेलिंग, ये इस तरह के जो क्वेश्चन प्रीवियस पास्ट पेपर्स में आए हैं उनको भी लाजमी प्रिपेयर करें। अपनी इन 12 कंटेंट्स के साथ साथ जो पीपीएससी के पास्ट पेपर्स में इंग्लिश से रिलेटेड ये चीजें आई हैं वो लाजमी प्रिपेयर करें। अब आ जाए सेकंड पेपर पे। सेकंड पेपर है जनरल एबिलिटी का, इसमें 70% जनरल एबिलिटी है और 30% जो है वो कंप्यूटर साइंस है। जो जनरल एबिलिटी है इसमें क्या होगा, जनरल नॉलेज एंड ज्योग्राफी होगा, उसमें माउंटेन्स, इंपोर्टेंट माउंटेन पासेस, ओशन, फेमस सी पोर्ट्स, फेमस स्ट्रेट्स, वर्ल्ड रिवर्स, फेमस आइलैंड्स, फेमस डेजर्ट्स, cities on river banks, geographical discoveries, world countries, general knowledge, 10 largest nations by population, important geographical lines, physical properties, units of measurements, universe adventures in space, various sciences, various processes, vitamins, scientists, Nobel prizes, national emblem, famous epithets, और इसके बाद है जी कंट्रीज विद कैपिटल एंड करेंसीज, चेंज नेम्स, जैसा कि किसी कंट्री का नेम चेंज हुआ, सिटी का नेम चेंज हुआ, पहले ओल्ड नेम क्या था, न्यू नेम क्या है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पैक्ट्स, जैसा कि पाकिस्तान का और इंडिया का शिमला पैक्ट है। हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि सार्क है, यूएनओ है, एडीबी है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं और कब कब बनी है वो, और उनके मकासद क्या हैं, कितने मेंबर्स हैं। इंपॉर्टेंट डेज हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स हैं, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, जनरल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट, कि कौन सी चीज दुनिया में फर्स्ट टाइम किसने की है, दुनिया की लार्जेस्ट चीजें कौन सी की है, बिगेस्ट कौन सी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है, ओल्डेस्ट कौन सी है। फादर्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसा कि कंप्यूटर के चार्ल्स बाबेज को फादर कहा जाता है। डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, पायनियर्स इन साइंस, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, वर्ल्ड पार्लियामेंट्स, स्पोर्ट्स, एब्रीविएशंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस एंड इंपोर्टेड न्यूज एजेंसीज। उसके बाद है जी करंट अफेयर्स हैं, ये आपने नेशनल एंड इंटरनेशनल जो लास्ट 2 इयर्स के हैं वो देखने हैं, वो मैंने साथ साथ यहाँ पे अपलोड भी किया वो डाटा। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये साथ में डाटा भी आप लोगों को मिलता जाएगा, जैसा कि मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। ये अब अगर आप इंग्लिश कंटेंट्स पे आएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डाटा भी मिल जाएगा। ये देखें सारा डाटा भी अपलोडेड है, आप यहाँ पे जाके डाटा भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आए, यहाँ पे देखें जनरल नॉलेज का आप क्लिक करेंगे तो जनरल नॉलेज का जो डाटा है वो भी आप लोगों को यहीं पे मिल जाएगा, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं, करंट अफेयर्स हो गए, करंट अफेयर्स का डाटा भी यहाँ पे अपलोडेड है। इस्लामिक स्टडीज है, इस्लामिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इस्लामिया के जो क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाए इस्लामिक स्टडीज में क्या क्या होगा, प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम, कुरान, इस्लाम, नमाज, ज़कात, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातमुन नबिय्यीन, उनकी लाइफ के बारे में, बैटल्स, कंपेनियंस के जो जो जंगें हुई हैं और कंपेनियंस के बारे में। पाकिस्तान स्टडी है, पाकिस्तान स्टडी का भी यहाँ पे मटेरियल अपलोडेड है। यहाँ पे प्री पार्टीशन है,
पोस्ट पार्टीशन और ज्योग्राफी और मिसलेनियस है। इसमें उसके बाद एवरीडे साइंस आ जाता है। एवरीडे साइंस में फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्लड, ग्लैंड्स एंड सेक्शन इन ह्यूमन बॉडी, डिसीजेज क्योर, chemicals, metals, acids and gases or chemical formulas, geography of earth, facts of earth, atmospheric of earth, कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस का भी यहाँ पे अपलोड किया गया है। आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा डाटा जो है वो मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे उर्दू है, उर्दू का भी यहाँ पे अपलोडेड है, वो भी आप क्लिक करके यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आ जाए व्हाट इज पीपीएससी तहसीलदार टेस्ट है। ये सबको मालूम है कि 17 अक्टूबर है और जो सेकंड पेपर है उसकी 24 अक्टूबर है। यहाँ पे तहसीलदार के लिए कुछ प्रीवियस डाटा जो मैंने अपलोड किया था वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें तो इंशाल्लाह वो भी डाटा आप लोगों को यहाँ तहसीलदार के लिए जॉब के हवाले से आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पे सारा डाटा जो है डाउनलोड लिंक्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स इस डाटा से आप लोग अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो इसको वेस्ट मत कीजिए। इसमें एक एक कंटेंट में ये नहीं कहता कि ये जो डाटा मैंने दिया है वही करें, लेकिन जो मैंने कंटेंट्स बताए हैं उन कंटेंट्स को लाजमी प्रिपेयर करें। किसी बुक से करें, कहीं से करें, नेट से करें, लेकिन उन कंटेंट्स को लाजमी प्रिपेयर करें, क्योंकि अगर आप ये कंटेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो 100% पास हो जाएगा, आप इंशाल्लाह क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप स्टडी करें और ये जो आपके 10 दिन रह गए हैं 10 दिन में मेहनत करें, अच्छी मेहनत करें और कंटेंट्स को, सारे कंटेंट्स को क्लियर करें। कोई चीज़ ऐसी ना हो जो आप समझें कि जो आपके नॉलेज में आए वो आपको ज़रूर स्टडी करना चाहिए, कि कोई चीज़ ऐसी मिस ना हो जाए जो आपको पेपर में जाके आपको फील हो कि ये कंटेंट्स में थी लेकिन मैंने इसको स्टडी नहीं किया। ये आप नेट से सर्च कर सकते हैं, जो डाटा मैंने अपलोड किया वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा आप बुक्स कंसल्ट कर सकते हैं, कहीं से भी करके ये तैयारी कीजिए और अपना पेपर जो है वो अच्छा कीजिए और इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप लोग अगर तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह क्वालिफाई भी करेंगे तहसीलदार की जॉब के लिए और नायब तहसीलदार की जॉब के लिए। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाटा चाहिए हो, किसी जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं इस वेबसाइट पे, गवर्नमेंट जॉब्स अनऑफिशियल चेक की जो वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे FIS से रिलेटेड जो आप अगर सर्च करना चाह रहे हैं तो FIS लिखें, यहाँ पे FIS से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे सारी जॉब चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी। ये FIA के जो IQ इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, क्योंकि FIA की जॉब में इंटेलिजेंस टेस्ट भी होंगे, वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। इसी तरह कंप्यूटर साइंस, हर तरह के यहाँ पे FIA का सिलेबस है, बुक्स हैं FIA की, टेस्ट गाइड है, सारा कुछ यहाँ पे जो भी जिस जॉब से रिलेटेड भी आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पेजेस पे, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आपका कोई अकाउंट है या ग्रुप्स हैं या पेजेस हैं वहाँ पे शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों तक, दोस्तों तक भी पहुँच सके और उनका भी फ़ायदा हो सके, वो भी डेट गुजरने से पहले पहले पेपर की तैयारी कर सके। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आपको किसी जॉब से रिलेटेड, किसी टेस्ट की तैयारी से रिलेटेड आपको डाटा चाहिए हो, तो आप नीचे वीडियो को कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या वेबसाइट पे उस पोस्ट के नीचे कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूं और जो अगर आपको तैयारी के लिए डाटा चाहिए हो वो आपको टाइमली प्रोवाइड कर दूं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.